चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जायसवाल, हमारे साथ यूपी सरकार में मंत्री हैं, विधायक भी हैं, और उन्होंने कहा कि देखिए एक खुशी की बात है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन वहीं आपको बता दें कि ज्ञानवापी की एएसआई सर्वे को लेकर मंत्री जयवीर सिंह ने जी मीडिया से खास बातचीत की है। जयवीर सिंह ने कहा कि कोर्ट के फैसले का स्वागत योग्य है और वैज्ञानिकता के आधार पर जो तथ्य सामने आएगा उसे सबको स्वीकार करना चाहिए। सर्वे को लेकर जो फैसला आया है कोर्ट पर, उस पे मंत्री जयवीर सिंह जी हैं, प्रतिक्रिया क्या? स्वागत, अभिनंदन। न्यायालय से न्याय मिलना है और न्याय की आशा अपेक्षा रहती है हमेशा, और निष्पक्ष न्याय की अपेक्षा ही न्यायालय से होती है। वो आया है, हृदय से अभिनंदन, स्वागत है। जिस तरह से सर्वे की तमाम तरह की बातें थी, मन में सबके ये था कि अगर सर्वे हो जाएगा तो पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, तो अब आपको भी लगता है मंत्री जी कि अगर सर्वे होगा तो पूरी तरह से वैज्ञानिकता के आधार पर सही स्थिति सामने आ जाएगी, और जो भी सही स्थिति आए, न्यायालय का निर्णय है, उस न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में सारे वैज्ञानिक तरीके सर्वे के आधार पर जो भी रिपोर्ट आती है सबको स्वीकार करना चाहिए, और स्वीकारता के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए कि सारे लोगों को ये स्वीकारता इसकी करनी चाहिए। और मुझे लगता है इसको हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। तो जो सर्वे की रिपोर्ट आएगी उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, ऐसा कहना है मंत्री जयवीर सिंह जी का। कैमरामैन राम बालक के साथ नीतीश कुमार पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास रुक कर लेते हैं। दिनेश आचार्य हैं। स्वामी जी, अपनी आप बात रखिएगा, बीच में बात अधूरी रह गई थी। मैं कह रहा हूं कि ये ऐतिहासिक फैसला है और इससे सनातन धर्मी और समस्त हिंदू जनमानस बड़ा ही प्रसन्न है। दूसरी बात यह है कि ये सबको पता है कि मुगलों ने जिस प्रकार से हमारे मंदिरों को तोड़ करके और अपनी मस्जिदों को उन्होंने तामीर किया था, तो मुझे लगता है कि एक डेमोक्रेटिक देश में और किस प्रकार से एक सनातन और हिंदू अपनी जन आस्था को भी प्राप्त करने के लिए कोर्ट की शरण में जाता है, और कोर्ट के फैसले के आने के बाद कितनी शांति और सजगता के साथ वो इस बात को स्वीकार करता है कि हमारे आराध्य देव भगवान भोलेनाथ उस मस्जिद के नीचे विराजमान होंगे। मुझे लगता है कि इस जांच कमेटी के गठन के साथ साथ ये बातें निश्चित हो जाती हैं कि आने वाले समय में जब इसकी जांच करके कमेटी रिपोर्ट देगी तो उसके ताखाने में विराजमान जो बाबा भोलेनाथ हैं वो हम लोगों के सामने आएंगे, हमको पूजा का अधिकार मिलेगा। और जिस प्रकार से उस कमेटी के आधार पर भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, ठीक उसी प्रकार से काशी विश्वनाथ में भी भगवान भोलेनाथ विराजमान होंगे। और उस विराजमान दृश्य को देखने के लिए मुझे लगता है कि सनातन धर्मी प्रत्येक हिंदू उत्सुक है, और उस उत्सुकता का मंगलाचरण आज यहाँ से प्रारंभ हो गया है। लेकिन आपको नहीं लग रहा है सर, अभी तो बहुत लंबी लड़ाई हो गई, क्योंकि देखिए राम मंदिर का मामला कितना लंबा संघर्ष चला, कोर्ट अभी, क्योंकि अभी जिस तरह अभी हम मुस्लिम वकील को सुन रहे थे दिनेश आचार्य जी, वो कह रहे कि हम देखिए हाई कोर्ट जाएंगे, कि इतनी जल्दी क्यों कह दिया गया है एएसआई सर्वे, अभी तो ये इतने पड़ाव पर ही नहीं पहुंचा है केस। देखिए, इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने का अपना एक अधिकार होता है, उससे रोका नहीं जा सकता है। पर मुझे लगता है कि जब रिपोर्ट आ जाएगी और रिपोर्ट में ये तथ्य सामने आ जाएगा कि उस मस्जिद के नीचे भगवान भोलेनाथ विराजमान है, तो लड़ाई कितनी भी लंबी चले, लेकिन जो सत्य है वो एक ना एक दिन हम लोगों के सामने आता है। मुझे लगता है कि राम मंदिर जैसा इतना लंबा ये फैसला होने वाला नहीं है, और इतना जल्दी इतना देर तक ये खींचने वाला मामला नहीं है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इसके टीम का गठन होगा और टीम के गठन के बाद जो रिपोर्ट देगा, और रिपोर्ट के बाद वो बहुत जल्दी फैसला आ जाएगा। मुझे लगता है कि इतना लंबा नहीं है, क्योंकि राजनीतिक विषय इसको बनने नहीं देना है। उस काल की परिस्थितियां कुछ दूसरी थी, दूसरी सरकारें थी जो नहीं चाहती थी कि राम मंदिर का निर्माण हो। राम मंदिर पर अटकाने के लिए, रोड़ा लगाने के लिए बहुत सारे पार्टियों के लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार की नीयत और नजारा दोनों साफ है, और वो चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और देश जिस संविधान की व्यवस्था और कोर्ट की व्यवस्था से चलता है वो सर्वोपरि है, और उसके न्याय के और उसके तहत बताई हुई जो बातें हैं वो जल्द से जल्द वर्तमान सरकार लागू करा करके और वहां दिव्य मंदिर की स्थापना करेगी। ठीक है चंद्रभूषण जी, आप वाराणसी में बड़े एक्टिव नजर आते हैं, आप चलिए और भी कुछ लोगों के आप सुन रहे थे, आप लौटेंगे। इससे यह भी मालूम करने में आसानी होगी कि 15 अगस्त 1947 को इस स्थान की प्रकृति क्या थी, इसलिए इस निर्णय का हम लोग स्वागत करते हैं। क्या इसको ऐतिहासिक निर्णय माना जा सकता है, क्योंकि
और कैसा देखते हैं कि हिंदू समाज, हिंदू कम्युनिटी के धर्म के लोग इस निर्णय को कैसे, किस तरीके से इसको ले सकते हैं? इसको मील का पत्थर तो माना ही जा सकता है, पर ये हिंदू कम्युनिटी वाला विषय केवल नहीं है। ये हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए सच्चाई क्या है ये पता लगना तो अच्छा लगना चाहिए ना। इसलिए इस फैसले से हिंदू को भी संतुष्ट होना चाहिए, मुसलमान को भी संतुष्ट होना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या कह रहे हैं। इसकी बजाय इस विषय को जानने वाले लोग परीक्षण करें और उसमें से न्यायालय को बताएं कि प्रमाणित क्या होता है। तो ये सबको अच्छा लगने वाला निर्णय होना चाहिए। जी धन्यवाद। सर, इन श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी केस विश्व हिंदू परिषद का भी इस पर रिएक्शन आ गया। चंद्रभूषण महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रभूषण जी, अगर हम बात करें कि जिस तरह हम चर्चा कर रहे हैं, अगर हम पुराने इतिहास पर जाएं, जो आप तमाम साधु संत बैठते हैं, पुराने बुजुर्ग लोगों से बात करते हैं वाराणसी के अंदर, तो क्या कहानी बताते हैं यहाँ की? वो तो ठीक है, एएसआई सर्वे करेगी, साक्ष्य मिलेंगे तब देखा जाएगा क्योंकि मामला कोर्ट में, लेकिन इसके पीछे क्या कहानियां हैं इस मंदिर को लेकर कि यहां थी कि भगवान शिवलिंग है? देखिए, बाबा विश्वनाथ का गृह है, 12 ज्योतिर्लिंग है कुल जो है बाबा विश्व भोलेनाथ के, जिसमें से काशी विश्वनाथ इनका मूल रूप से उनका गृह है, जहां ये सपरिवार विराजते हैं, सब पत्नी सब अपने पुत्रों के साथ गणेश जी के साथ विराजते हैं। आज गणेश जी के पूजन का भी दिन है। आज इतना बड़ा सर्वे का ये निर्णय आया कि जो सच है वो सामने आए। जो कुछ मुसलमान भाइयों के मन में ये बात रहती है कि हमें ये चीज मिल गया है तो बस मिल ही गया है, नहीं, वो हड़पी हुई चीज है। ये बात भी उनके ध्यान में आना चाहिए जो हमसे। और अब एएसआई सर्वे, सत्यता सदैव को सामने आनी चाहिए, सत्यता को सबको स्वीकार करना चाहिए। इसलिए ये आपसी मेल और आपसी भाईचारे की बात करते हैं, तो आपसी प्रेम को ये लोग दर्शाएं और जो भी सत्यता है, जो को सबको स्वीकार करना चाहिए। सत्य ही ईश्वर है। ये चंद्रभूषण जी, ये इसी लाइन को मैं आगे बढ़ाता हूं। जगत गुरु स्वामी दिनेशाचार्य जी से ये मेरा सवाल है। दिनेशाचार्य जी, यही कहा कि देखिए, भाईचारे को मानते हुए मुस्लिम पक्ष को भी मानना चाहिए, तो हिंदू पक्ष के आप तमाम धर्म गुरु हैं, आप लोग ऐसी कोई कमेटी क्यों नहीं बनाते हैं जो भाईचारे की कमेटी बना के मुस्लिम पक्ष के साथ बैठे, विचार करें, समझाएं उनको? क्योंकि देखिए, मैं ये मामला बड़ा ठीक है, दो समुदाय से जुड़ा है, लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे जहां झगड़े हो जाते हैं, जमीन विवाद हो जाता है, बड़ा बड़ा जमीन विवाद, तो वो कोर्ट कचहरी के बजाय वो आपस में बैठकर भी तो सुलझाया जा सकता है। तो एक रास्ता ये क्या बन नहीं सकता है क्या दिनेशाचार्य जी? देखिए, राम जन्मभूमि के मामले में ये सारी कमेटियां बनी और आप भी जानते हैं कि उस कमेटी में सारे लोग रखे गए, बातचीत हुई और बातचीत करते 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 अंत में उसका ये फैसला हुआ कि कोर्ट के शरण में जाना ही पड़ा। आचार्य आप जानते हैं कि हमारे परमहंस जी महाराज थे, रामचंद्र परमहंस जी, और जो इस मुकदमे को शुरुआत किया था इकबाल अंसारी के पिताजी ने, वो लोग एक साथ रिक्शे पर बैठ करके और दोनों लोग मुकदमा लड़ने जाया करते थे। देखिए, बात है और लोग बैठते हैं, सुनते हैं, लेकिन इसमें जो राजनीति करने वाले लोग हैं ये कभी भी समन्वय स्थापित नहीं होने देते हैं। मुसलमानों को बड़ा दिल दिखा करके और उन्हें जो भगवान के स्थापना वाले मंदिर हैं, जिस पर मस्जिदें तामीर की गई, औरंगजेब ने आकर के, मुगलों ने आकर के आक्रमण करके और वहां पर मस्जिद बना दिया, बड़ा हृदय दिखा करके अगर राम जन्मभूमि का फैसला इस प्रकार हो जाता, जिसकी बात हम ज्ञानवापी की कर रहे हैं, इस पर ये हो जाए, हम लोग इसके लिए तैयार हैं। हम लोग किसी भी प्रकार से नहीं चाहते हैं कि समाज में किसी भी विद्वेष और विद्रोह की भावना पनपने पावे, पर इसमें जो जंत लोग, राजनीति करने वाले लोग हैं, वो ये नहीं चाहते, उन्हें ये रास नहीं आता है कि हमारा जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो इस स्थिति पर जा सके कि हम कोर्ट की शरण में न जाएं। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है। दिनेशाचार्य जी, मैं बात करूंगा, सलमान गौरी जी है, मुस्लिम स्कॉलर है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए चर्चा में। सलमान गौरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सलमान जी, एएसआई सर्वे का आदेश कोर्ट ने दे दिया है। इस आदेश को ऐसे माना जा रहा है कि ये मुस्लिमों के लिए, मुस्लिम समाज के लिए बड़ा झटका है। सलमान गौरी जी, आप कैसे देखते हैं इसको?